नमस्कार, विदर्भ की बात पीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। नासिक महानगर पालिका अस्पताल में ऐसे विचित्र हादसा हुआ घटित, जिसमें ऑक्सीजन लीक होने के दौरान 22 मरीजों ने तोड़ा दम। टैंकर से ऑक्सीजन भरते समय हुआ यह हादसा। नागपुर के परंपरागत राम जन्मोत्सव पर इस वर्ष भी छाया रहा कोरोना का साया। इस बार भी राम भक्तों ने अपने हृदय के मंदिर में ही रामलला के दर्शन कर मनाया राम जन्मोत्सव। और राज्य सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने की घोषणा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी। और अब खबरें विस्तार से। नासिक महानगर पालिका के जाकिर हुसैन अस्पताल में टैंकर से ऑक्सीजन भरते समय हुए हादसे में ऑक्सीजन लीक हो गई और 22 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी से जहां कोरोना के मरीज दम तोड़ रहे हैं, वहीं अब नासिक में ऑक्सीजन लीक होने से 22 मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस घटना की पुष्टि की है। प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के नासिक में महानगर पालिका के जाकिर हुसैन अस्पताल में उस समय खलबली मच गई जब टैंकर से अस्पताल में ऑक्सीजन स्टोर करने के दौरान वह लीक हो गई और वेंटिलेटर पर भर्ती 22 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। टैंकर से ऑक्सीजन लीक होते ही पूरे अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर धुआं ही धुआं फैल गया था। इस घटना के बाद अधिकारियों की देखरेख में दुरुस्तीकरण का काम शुरू किया गया। नासिक की फायर ब्रिगेड की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। नासिक की इस घटना पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। कोरोना के तीव्र संक्रमण को देखते हुए नागपुर में राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन लगातार दूसरे वर्ष मंदिर के भीतर ही सिमट गया। पोद्दारेश्वर राम मंदिर से पिछले 50 वर्षों से निकाली जा रही राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा भी इस बार नगर भ्रमण के लिए नहीं निकाली जा सकी। इस बार रामलला भले ही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शोभा यात्रा के माध्यम से उनके द्वार तक नहीं पहुंच सके, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के बावजूद भगवान के दर्शन करने आस्था जरूर उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान के द्वार पर ही माथा टेक कर दोपहर 12 बजे ही जय श्री राम का उद्घोष कर राम जन्मोत्सव मनाया। रामनगर स्थित राम मंदिर में भी राम मंदिर के पुजारियों ने भगवान की प्रतिमा को झूले में लिटाकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। नागपुर में राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा के भव्य आयोजन की जब बात आती है तो श्री पोद्दारेश्वर श्री राम मंदिर का नाम सर्वप्रथम आता है। यह वर्ष 2020 से पूर्व तक असंख्य झांकियों के साथ भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जिसे देखने शोभा यात्रा के मार्ग पर हजारों की संख्या में भाविक भक्तों की भीड़ उमड़ती थी। भगवान राम, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के विग्रहों को लेकर जब यह शोभा यात्रा मोमिनपुरा परिसर से गुजरती थी तो मुस्लिम बंधु भी बड़ी संख्या में रामलला का स्वागत करने हाथ में फूल मालाएं लिए खड़े रहते थे। लेकिन कोरोना काल में यह दृश्य पिछले 2 वर्ष से दिखाई नहीं दिया। पोद्दारेश्वर श्री राम मंदिर ने भाविक भक्तों के लिए अपने फेसबुक पेज पर भगवान की झांकी के दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है। फेसबुक पर हजारों की संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए और घर पर रहकर ही राम जन्मोत्सव मनाया। पश्चिम नागपुर में रामनगर स्थित श्री राम मंदिर में भी राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परंपरानुसार राम जन्मोत्सव मनाया गया। दोपहर के 12 बजते ही भगवान की प्रतिमा झूले में लेटाई गई और पुजारियों ने झूला झूलाकर रामलला की जय जयकार की। यद्यपि मंदिर में भक्तों का प्रवेश वर्जित था, किंतु मंदिर के बाहर से ही कई भक्तों ने भगवान को प्रणाम किया।
मंदिर में दोपहर को भगवान की आरती हुई और प्रसाद वितरण किया गया। शहर के अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उचित देखभाल हो सके और उन्हें प्राथमिक स्वरूप की चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा सतत प्रयास किए जा रही है। पांचपौली में कोविड केयर अस्पताल शुरू करने के बाद अब उन्होंने पूर्व नागपुर के नंदनवन स्थित मूलक आयुर्वेदिक कॉलेज में 100 बिस्तरों का कोविड अस्पताल शुरू करने संबंधी संभावना के मद्देनजर कल निरीक्षण किया। शहर में कोरोना के तीव्र संक्रमण के दौर में रोजाना 6000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। अस्पतालों की बेड क्षमता से अधिक संख्या में कोरोना के पॉजिटिव पाए जाने से इनमें से गंभीर मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना बाधित मरीजों को अधिक से अधिक बेड किस प्रकार उपलब्ध कराए जा सकेंगे, इस दिशा में महापौर दयाशंकर तिवारी ने शहर के विविध क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी है। कल उन्होंने नंदनवन के केडीके कॉलेज परिसर में स्थित भाऊ साहेब मूलक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का दौरा किया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने यहां 100 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल शुरू करने के साथ ही यहां ऑक्सीजन लाइन लगाने के निर्देश मनपा प्रशासन को दिए हैं। महापौर ने इससे पूर्व श्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय और पकवासा समन्वय अस्पताल का दौरा कर 136 बिस्तरों का अस्पताल यहाँ शुरू करने के निर्देश मनपा प्रशासन को दिए थे। महापौर ने बताया कि आगामी 10 दिनों में सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करने का प्रयास मनपा की ओर से किया जाएगा। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने भी महापौर के प्रयासों को सहयोग दिया है। नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनतर्फे जेवढे आयुर्वेद कॉलेज आहे त्या सगळ्यांचे बेडचा वापर कोविड बेड म्हणून झाला पाहिजे या दृष्टीने महानगरपालिकेने निर्णय घेतला। शिवाय मुक्त विद्येत मागच्या आठवड्यात झाला होता। आज आम्ही केडीके कॉलेजला आलो आहोत। इथे जवळपास 100 बेडची ऑक्सिजनची व्यवस्था होऊ शकते। आमच्यासोबत ऑक्सिजनची लाईन लेईंग करणारा जो कंत्राटदार आहे तोही सोबत आहे। उद्यापासून तो स्वतः इथे काम सुरू करेल। 8-10 दिवसात ऑक्सिजनची लाईन पूर्ण झाल्यावर ही 100 बेडची सुविधासुद्धा लोकांच्या सेवेसाठी आम्ही पुरवू शकू असं आमच्या मानस आहे। केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने भी कोरोना काल में 10वीं कक्षा के छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि 10वीं कक्षा के छात्रों का किस तरह असेसमेंट करना है, इस संदर्भ में राज्य सरकार आगामी दिनों में घोषणा करेगी की 10वीच्या परीक्षा ज्या आहेत त्या कॅन्सल करण्यात याव्या आणि 12वीच्या परीक्षा नेहमीप्रमाणे घेण्यात येण्यासंदर्भामधला आणि पोस्टपोन करण्यासंदर्भामधला निर्णय घेण्यात आला। त्याच तऱ्हेचा निर्णय हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुद्धा घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा झाल्याप्रमाणे आम्ही करत आहोत। आज शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आम्ही निर्णय घेत आहोत की 10वीचे जे विद्यार्थी आहेत त्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा जी आहे ती रद्द करून त्या विद्यार्थ्यांना जे आहे ते इंटरनल असेसमेंट करून त्यांची जे आहे ते त्या संदर्भामध्ये कसं पुढे गेलं पाहिजे या संदर्भामध्ये आम्ही चर्चा करू आणि त्या संदर्भामधला निर्णय लवकरच जाहीर करू। वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दक्षिण पश्चिम नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को समर्पित संस्था सेवांकुर के सहयोग से जयप्रकाश नगर खामला में एक ऐसा कोविड वार रूम स्थापित किया गया है जहां से कोरोना बाधित लोगों को सभी प्रकार की सहायता एवं सलाह उपलब्ध होगी। हाल ही में प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, विधायक प्रवीण दटके एवं पूर्व महापौर संदीप जोशी उपस्थित थे। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि यह कोरोना वार रूम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मेरे कार्यालय से अटैच रहेगा। यहाँ मेडिकल स्टूडेंट और चिकित्सकों के सहयोग से लोगों को मेडिकल और मनोवैज्ञानिक सलाह के साथ बेड और दवाओं से संबंधित सलाह व सहायता उपलब्ध हो सकेगी। हम सभी जानते हैं कि लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर तकलीफ है। ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं मिलते, वेंटिलेटर्स नहीं मिलते, इंजेक्शंस। कई बार लोग हॉस्पिटलाइजेशन की
परिस्थिति में हम जाएंगे और हमको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इस पैनिक से भी लोगों के मन पर उसका असर होता है। और इसी के चलते हम सभी ने मिलकर ये प्रयास किया कि एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से लोगों को हम मदद करें। और मैं सेवांगपुर का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने काटोल विधानसभा क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। काटोल उपविभागीय व आपदा प्रबंधन विभाग के सभागृह में बैठक का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्रीकांत उम्बरकर ने विभागीय आपदा प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे के समक्ष काटोल तहसील में कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी दी। अभी तक काटोल तहसील में 88 कोरोना बाधितों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना टीकाकरण की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यहां 19 अप्रैल तक 34,657 नागरिकों को टीकाकरण किया जा चुका है। बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश ओला सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी व चिकित्सक उपस्थित थे। प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर को रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन दिए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। फडणवीस ने कहा कि नागपुर में राज्य के सर्वाधिक पेशेंट पाए जाने के बावजूद एक दिन में महज 500 इंजेक्शन भेजे जा रहे थे। 2 दिन पूर्व तो एक भी इंजेक्शन नहीं भेजा गया था। ते लोक आमचेच आहेत, त्यांनाही दिलं गेलं पाहिजे, पण शेवटी सरकारला न्यायोचित काम करावं लागतं। सरकारकडे जर स्टॉक कमी असेल तर कुठे पेशंट आहेत, कुठे अधिक पेशंट आहेत त्याचा विचार करून सरकारने दिलं पाहिजे, परंतु असं होत नव्हतं आणि म्हणून माननीय उच्च न्यायालयाला त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला। आणि मला असं वाटतं की आता त्या हस्तक्षेपानंतर निश्चितपणे ही रेमडेसिविरची परिस्थिती बदलेल। तसंही केंद्र सरकारने आता रेमडेसिविरच्या संदर्भात जवळजवळ त्याचं प्रोडक्शन हे दुप्पटीपेक्षा जास्त केलेलं आहे। पण अपेक्षा करू की लवकरच या संदर्भात जी काही परिस्थिती आहे ती परिस्थिती बदलेल। शहर में कोरोना महामारी को देखते हुए श्री राम जन्मोत्सव पर बजरंग दल ने रक्तदान की पहल की। बजरंग दल की ओर से नागपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को मध्य नागपुर के संत रविदास मंदिर टीमकी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं समेत कई युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के संबंध में बजरंग दल के नागपुर महानगर संयोजक विशाल पुंज ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में देश को रक्त के साथ प्लाज्मा की आवश्यकता है, इसलिए हमने रक्तदान के साथ राम जन्मोत्सव मनाया है। ब्लड बैंक के माध्यम से सभी जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना के मरीजों के लिए संजीवनी कहे जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी करते हुए मुंबई के समीप तुलिंज थाना अंतर्गत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों आरोपियों को मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त के आदेश पर एक फर्जी ग्राहक भेजकर पकड़ा गया। तुलिंज पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 3 वायल सहित करीब 2,25,000 का माल जब्त किया है। तुलिंज पुलिस अधिकारी राजेंद्र कामले ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक रेमडेसिविर का एक वायल 12,500 की कीमत पर बेच रहे थे। पुलिस ने पिछले 4-5 दिनों से आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ट्रैप लगाया था। पिछले 4-5 दिन से उसके ऊपर ट्रैप लगाए हुए थे। उसमें कुछ हमको मोबाइल नंबर मिले थे, वो मोबाइल नंबर पर हम व्हाट्सअप कर रहे थे और प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे थे। तभी हमको उधर से कॉल आते थे कि कितने रेमडेसिविर चाहिए, क्या चाहिए। उसके लिए हमने एक बोगस जो डिकॉय तैयार किया था और उसके थ्रू हम वो जो आरोपी है उनके कांटेक्ट में लास्ट 5 दिन से थे। परसों उसने मेरा रोड पे हमारे जो डिकॉय था उसको बुलाया, वहाँ पर उन्होंने कीमत तय किया और उसने बोला कि कल से मैं आपको 6 इंजेक्शन चाहिए तो उसमें से एक इंजेक्शन मैं आपको देता हूँ। उसके मुताबिक कल हमको उसने बुलाया मेरा रोड में और हमारा जो डिटेक्शन के PSI कोकाटे साहब स्टाफ और जो डिकॉय है वो वहाँ पर गए थे। उस टाइम उसने 12,500 रुपये वो डिकॉय के पास से लिया और उनको एक इंजेक्शन रेमडेसिविर का दिया था। तो उसी टाइम हमारे पुलिस ने जो आजू बाजू में खड़े थे उन्होंने वो आरोपी को पकड़ लिया और उसके पास से रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन और जो 12,500 रुपये दिए थे वो वहाँ पर रिकवर किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसके घर पर जा कर के आरोपियों को जो भी उनका घर का हाउस सर्च लिया, उस टाइम वहाँ से और 2 इंजेक्शन मिले। इसी मुताबिक 3 इंजेक्शन हमने उस में जब्त किया है और 12,500 रुपये। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए BKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।